झाबुआ जिले के मेघनगर तहसील में एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। मामले में नागरिकों के घर पहुंचाए जाने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेज सड़क के किनारे मिले हैं। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, बीमा पॉलिसी सहित किसी के लिए नौकरी का बुलावा भी शामिल है। मामले में एसडीएम ने कार्रवाई की बात की है, लेकिन इस लापरवाही से जमीनी स्तर पर होने वाले कार्यों की पोल खुल गई है। मामला मेघनगर तहसील के गांव चौकवाड़ा का है। यहां नागरिकों को एक टाट का खुला हुआ बोरा मिला और इस बोरे के आसपास कई कागजात बिखरे हुए मिले। ग्रामीणों ने देखा तो इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, बीमा पॉलिसी, नौकरी के लिए बुलावा जैसे कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले। पूरे मामले पर कहीं न कहीं पोस्ट ऑफिस विभाग की लापरवाही भी सामने आ रही है। फिलहाल जिन लोगों को यह बोरा मिला है वह अपने पहचान के लोगों को फ़ोन कर या अन्य माध्यम से सूचना देकर संबंधित को डाक पहुंचा रहे हैं। पूरे मामले पर क्या कहना है मेघनगर एसडीएम का, आप भी सुनिए। आपके द्वारा एवं माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा भी हमें निर्देशित किया गया कि ऐसा मामला संज्ञान में आ रहा है, तो मैं एसडीएम के रूप में और हमारे तहसीलदार और पोस्ट ऑफिस विभाग के जो नोडल है उस चौकवाड़ा पोस्ट के जो पोस्ट मास्टर थानला है वो वहाँ के नोडल हैं, उनके साथ हम वहाँ पे मौके पे अब जाने की प्लानिंग है हम लोगों की। हम लोग आधे घंटे में वहाँ के लिए निकल रहे हैं। हम प्रकरण समझेंगे कि क्या वहाँ पे इशू आया था और संबंधित जो भी अधिकारी होगा और कर्मचारी होगा जिसने लापरवाही की है उन पर तुरंत कार्रवाई करना इंश्योर करेंगे। तो कार्रवाई के बाद मैं प्रकरण के बारे में और डिटेल में बता पाऊँगी। वहीं बड़ा सवाल यह है कि जिले में इस प्रकार की लापरवाही संभवतः पूर्व में भी हुई होगी और इस लापरवाही का खामियाजा हजारों लोगों ने भुगता होगा। वहीं ताज़ा मामले में देखना यह होगा कि बिखरे हुए दस्तावेज संबंधितों तक पहुंचते हैं या नहीं। वहीं देखना यह भी होगा कि जिम्मेदारों पर अब क्या कार्रवाई होगी। बुधवार को थानला के समीप गांव रुंडीपाड़ा में एक सड़क दुर्घटना हो गई। दुर्घटना में एक ट्रैक्टर चालक ने 2 बाइक चालकों को टक्कर मार दी। दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए थानला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। जानकारी के अनुसार बाइक क्रमांक MP 45ZH 8565 से अनिल पिता कांतु चरपोटा, सुशीला पिता बिला बारिया गांव परवलिया से थानला की ओर आ रहे थे। वहीं एक अन्य बाइक क्रमांक MP 45 AMQ 6306 से वीरू टीटिया कमलिया सुखराम पिता नारू मुनिया परवलिया से थानला की ओर आ रहे थे। गांव रुंडीपाड़ा में अज्ञात ट्रैक्टर ने सामने की ओर से दोनों बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में मौके पर ही सुखराम नारू मुनिया की मौत हो गई, वहीं दोनों बाइक के परखच्चे भी उड़ गए। घटना के बाद मौके पर भीड़ इकट्ठी हो गई। इधर घटना में अनिल कांतु चरपोटा, सुशीला बिला बारिया, वीरू टीटिया कमलिया गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को राहगीरों की मदद से थानला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अज्ञात ट्रैक्टर की खोज शुरू कर दी है। झाबुआ जिले में पेयजल संकट को लेकर बुधवार को कांग्रेस ने जंगी प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस हेडपंप की अर्थी लेकर पीएचई कार्यालय पहुंची। यहां हेडपंप का बकायदा अंतिम संस्कार किया गया, खाली मटके फोड़े गए और नारेबाजी की गई। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं की तीखी झड़प भी देखी गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जिले भर में नल जल योजना के तहत भारी भ्रष्टाचार किया गया है। भाजपा के पदाधिकारियों नेताओं ने वादा किया था 2025 तक नर्मदा का पानी लाया जाएगा, लेकिन आज भी ग्रामीणों के कंठ सूखे हैं। कांग्रेस के पदाधिकारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता कमीशनखोरी कर रहे हैं, इसका खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर हर पंचायत में नए हेडपंप खनन, पाइपलाइन घोटाले की जांच और नर्मदा जल योजना को जल्द पूरा करने की मांग की है। तेज धूप और 44 डिग्री तापमान के साथ कांग्रेस के तेवर काफ़ी तीखे दिखाई दिए। ज्ञापन देने के बाद झाबुआ विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया पीएचई कार्यालय के अधिकारी पर जमकर बरसे। उन्होंने आम नागरिकों की पीड़ा बताते हुए कहा कि गांव में पेयजल की टंकियों के काम अधूरे हैं, कई टंकियों में पेयजल लीकेज हो रहा है, कई जगह पाइप नहीं लगी है। ऐसे में आम नागरिकों को परेशान होना पड़ रहा है। प्रदर्शन में पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, झाबुआ विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया, जिला पंचायत अध्यक्ष सोनम जसवंत सिंह भाभर, थानला विधायक वीर सिंह भूरिया, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रकाश राठा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। सुनिए पूरे मामले पर क्या कहा विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने। 2025 तक इनके लोगों ने, इनके मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी कि 2025 तक नर्मदा का पानी झाबुआ में आ जाएगा। आया क्या? नहीं आया। तो ये पूरी तरह से निकम्मी सरकार है।
और ये पूरी तरह से हमारे भाइयों को मारना चाहती है। ये आपको सीधा उदाहरण दे रहा हूँ, ये स्वीकृत है, जनपद के स्वीकृत हैंडपंप है। मतलब जो जनपद ने पंचायतों में हैंडपंप के लिए टीएस मांग रहे हैं पीएचई विभाग से, पैसा भी जनपद के हमारे साथी लोग दे रहे हैं, पर टीएस नहीं देने को ये मजबूर है। क्या ये कांग्रेस बीजेपी का ये षड्यंत्र खेल रहे हैं? क्या जो प्यासा मर जाएगा वो कांग्रेस का या बीजेपी का होगा? सबको इसका दिक्कत हो रही है। तो आपको स्पष्ट करना चाहते हैं, ये लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं और यहाँ पर हमारा जो आदिवासी और गरीब लोग हैं वो मरने की कगार पर आ गए हैं। तो ज्ञापन दिया है और पीएचई विभाग को दिया है और हम डायरेक्ट महामहिम राज्यपाल को और राष्ट्रपति को भी भिजवाएंगे। ये हम आपको बता रहे हैं। आप भी परेशान होंगे कि आपके घर वाले भी परेशान होगी और पानी मिल नहीं रहा और खाली मटके लेके घूम रहे हैं। आज महिलाएं पानी भरेंगे, पानी नहीं है हैंडपंप में, तो ये मटके ला के यहाँ फोड़े, यहाँ पर फेंक के, ये तो हालत हो रही है। तो कैसे काम चलेगा? ये सरकार कैसे चल रही है? इस बात को लेकर पूरे देश में आक्रोश, असंतोष और मध्य प्रदेश में विशेषकर आक्रोश, असंतोष फैला हुआ है। कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खरडू बड़ी और शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामा का निरीक्षण कर शैक्षणिक और आधारभूत व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालय भवन, पेयजल, पहुंच मार्ग और अन्य आवश्यक सुविधाओं के संबंध में अधिकारियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा कलेक्टर को अवगत कराया गया कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खरडू बड़ी का नवीन भवन निर्माण कार्य पूर्ण कर जनजाति कार्य विभाग को हैंडओवर कर दिया गया है। आगामी शैक्षणिक सत्र से विद्यालय का संचालन पुराने भवन के स्थान पर नवीन भवन में किया जाएगा। विद्यालय में वर्तमान में 350 विद्यार्थी अध्ययनरत है। विद्यालय तक पहुंच मार्ग की समस्या के संबंध में जानकारी दी कि वर्षा ऋतु के दौरान विद्यार्थियों और शिक्षकों को आवागमन में अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस पर एसडीओ जनजाति कार्य विभाग द्वारा बताया गया कि लगभग 1.2 किलोमीटर पहुंच मार्ग निर्माण का प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तावित कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जाए। इस दौरान सहायक कलेक्टर आयुषी बंसल, सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग सुप्रिया बिसेन और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।